हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आ, एक नया टॉपिक फिर लेके आया हूँ जिसमें एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 3। ठीक है दोस्तों। तो उसी में अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली थी, मध्य प्रदेश के वन और मध्य प्रदेश के वनोपज। अब उसी में जो नेक्स्ट है उसमें लाया हूँ मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे जो नई चीज़ें हैं वो अपडेट, और पुरानी सभी चीज़ें जो भी एमपीपीएससी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो रिपोर्ट है, टाइगर रिपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, बाघ रिपोर्ट 2018 की, उसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बता देता, और भी बता देता हूँ एक्चुअली में अपन पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे अपन सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो उद्यान है उसके महत्वपूर्ण बिंदु है, तथ्य है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों जो भी मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो जीवाश्म उद्यान है जितने भी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो भी जैसे कि बारहसिंगा है या अदर, और देखेंगे अदर और भी जो जीव जंतु है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किसकी बहुतायत ज़्यादा है, ये ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन सी नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, या फिर कौन सा जो नेशनल हाईवे है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, सिर्फ पीएससी, बाकी जो एमपीएसआई है, कांस्टेबल है, या टीचर की एग्ज़ाम है जिसमें मध्य प्रदेश का जीके आता है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। आप जैसे कि सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें पूरे भारत में सभी राज्यों की बात करें तो जो राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। तो इसलिए भी ये अपने जीके में, जीके का जो पोर्शन है उसमें मध्य प्रदेश का जीके आता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों। तो अपन देखेंगे जैसे कि अपने बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भी जो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट फिर से बना है। ठीक है दोस्तों। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए दोस्तों। आखिरी तक आप देखेंगे तो आपको ज़रूर ही बहुत ही फायदा होगा दोस्तों। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अब अ, फालतू की चीज़ें जैसे व्हाट्सएप पे अपन शेयर करते हैं, तो अब मेरा ये विनम्र निवेदन या रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये उन स्टूडेंट्स को ज़रूर आप सेंड करें जो पढ़ाई करना चाहते हैं या पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों। क्या पता आपने एक बार उस वीडियो को शेयर करा और वो बंदे ने पढ़ाई करी और उसको बहुत या इंटरेस्ट उसमें स्टडी का इंटरेस्ट जग गया। ठीक है दोस्तों। तो अब क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो हाई लेवल वाला नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम हाई वाला। ठीक है दोस्तों, जो बेसिक चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है वही डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आप जरूर ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट्स हैं या आपके भाई बहन है या रिलेटिव है उनको जरूर अब शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप स्टार्ट करते हैं अपन आज की जो जर्नी है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो मध्य प्रदेश जो महत्वपूर्ण यम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भारत के का जो पहला ये भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम आया है वो कौन से वर्ष में आया फ्रेंड्स? ये आया 1952 में। ठीक है दोस्तों। जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम किस वर्ष आया? 1952 में, 1952 में। ठीक है दोस्तों। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, ये कब आया दोस्तों? ये 1974 में आया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? हेली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों। कौन सा? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई? 1936 में। और कौन से राज्य में स्थित है ये दोस्तों? कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। और इसका नाम अभी चेंज कर दिया है, क्या किस नाम से जाना जाता है?
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि आप जानते हो कि भारत में जो सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो यहीं से किया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। कौन से सन में किया दोस्तों? 1973 में। कब किया दोस्तों? 1973 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो जो मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दोनों ही। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा है? कान्हा किसली। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा किसली। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। ठीक है दोस्तों, कब हुई? 1955 में। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश एमपी जी के बहुत बार पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, पूरे एक एक पॉइंट को आप ध्यान से नहीं रिवीजन करोगे या ध्यान नहीं दोगे, तो आप एग्जाम में गलती होगी। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हो कि एमपीपीएससी या अदर एग्जाम में एक नंबर कितना महत्वपूर्ण एग्जाम में आपके एग्जाम को पास या फेल में डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल बहुत ही ध्यान से सुने। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? कान्हा किसली। ठीक है दोस्तों, क्या नाम? कान्हा किसली। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1955 में। कब हुई? 1955 में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में, ये भारत की बाघों की नर्सरी के नाम से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए कि भारत में बाघों की नर्सरी के नाम से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने मध्य प्रदेश के हिसाब से दोस्तों। ये किसको जाना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। किसको जाना जाता है दोस्तों? जैसे कि आप जानते ही है कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घनत्व के हिसाब से ये पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में बाघों की नर्सरी के नाम से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को नाम जाना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो भारत में पहली बार बाघों का डीएनए टेस्ट है, भारत में पहली बार बाघों का जो डीएनए टेस्ट किया गया वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? एक बार फिर से सुनिए दोस्तों, जो भारत में बाघों का डीएनए टेस्ट पहली बार कौन से राष्ट्रीय उद्यान में किया गया दोस्तों? तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश का ही ये कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और कौन से जिले में है दोस्तों? ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों कि भारत में पहली बार अपना शुभंकर जारी करने वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? दोस्तों शुभंकर का मतलब समझते हो दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लोगो। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोगो। तो ये शुभंकर या फिर लोगो। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं? शुभंकर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोगो। ठीक है, तो यही मतलब जो भारत में पहली बार अपना शुभंकर जारी करने वाला जो टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा किसली। कौन सा है दोस्तों? कान्हा किसली। और इसको कब लोगो कब ये अपना घोषित किया गया आधिकारिक रूप से दोस्तों? ये मार्च 2017 में। कब दोस्तों? मार्च 2017 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंगा दोस्तों। क्या है? ब्रिडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ये भी आप सभी जानते हो, जैसे कि कहाँ पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है दोस्तों? भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर पाया जाता है ये कौन सा है दोस्तों? कान्हा किसली। कौन सा? कान्हा किसली। दोस्तों बारहसिंगा आपने सुना, बहुत बार पढ़ा, ये है क्या अगले में? आखिरी में है क्या? ये बारहसिंगा दोस्तों, ये हिरण है। क्या है? हिरण है। ठीक है दोस्तों, हिरण की एक प्रजाति है जो कि सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा किसली में। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, आप बताएंगे इसको मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कब घोषित किया गया है? ठीक है दोस्तों, कब घोषित किया गया दोस्तों? चलो आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों, अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? कान्हा किसली। क्या है दोस्तों? कान्हा किसली। और कान्हा किसली कौन से जिले में है दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन से जिले में है? ये कहाँ पर है? मंडला में। कहाँ पर है दोस्तों? मंडला में। ठीक है दोस्तों, ये और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो 1952 में, ये 1952 में इसको क्या बनाया था? अभ्यारण्य। क्या बनाया था? अभ्यारण्य। लेकिन 1955 में क्या बना दिया दोस्तों? इसको अभ्यारण्य, सॉरी क्या बनाया? उद्यान। 1952 में अभ्यारण्य, 1955 में क्या बना दिया? इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और 1974 में, कब दोस्तों? 1974 में, 1974 में इसको क्या बनाया गया? कान्हा किसली को टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर, ये
टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई? कानाकिसली से। कब? 1974। 1952 में कानाकिसली को क्या बनाया? अभ्यारण्य। 1955 में क्या बनाया? राष्ट्रीय उद्यान। और 1974 में क्या बनाया? इसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है दोस्तों? कानाकिसली क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है इसका क्षेत्रफल? कितना है दोस्तों? 940 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखना है दोस्तों, कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पर क्या है? होलो एवं बंजर घाटी है। क्या है दोस्तों? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर होलो और बंजर एवं बंजर घाटी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? दर्शनीय स्थल है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर अमेरिका के सहायता से जो नेशनल पार्क सर्विस की जो अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस की सहायता से यहाँ पर क्या इंटरप्रिटेशन योजना लागू कर गई। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इंटरप्रिटेशन योजना कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लागू है? या अमेरिका के साथ नेशनल पार्क सर्विस की सहायता से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? यहाँ पे कानाकिसली। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कानाकिसली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि कानाकिसली और बांधवगढ़ के बीच में एक जंगल गलियारा योजना भी चल रही है। कौन सी दोस्तों? कानाकिसली। कानाकिसली और बांधवगढ़ दोनों राज्यों के मध्य कौन सी योजना चल रही है? कौन सी दोस्तों? जंगल गलियारा योजना। कौन सी? जंगल गलियारा योजना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व जो आधिकारिक रूप से, ये जैसे कि अपन पढ़ ही लिया है कि आधिकारिक रूप से कौन सा शुभंकर जारी करने वाला, जो मध्य प्रदेश ही नहीं भारत का पहला। और किसको शुभंकर किसको बनाया था दोस्तों? ये किसको बनाया था? बारहसिंघा को। ठीक है दोस्तों, किसको बनाया था? भूरसी है। इसका नाम क्या है? भूरसी है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? भूरसी है, जो कि क्या है? बारहसिंघा। भूरसी है नाम। नाम क्या है? भूरसी है, बारहसिंघा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही होगा जो इसका पेज है जो आपने, ठीक है दोस्तों, जो वीडियो को स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बारहसिंघा या इसका भूरसिंह का वो भी टाइटल भी वो लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वही वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों राजकीय पशु और पशु राजकीय पशु और पक्षी कब घोषित किए थे दोस्तों? ये जब मध्य प्रदेश की सिल्वर जुबली मना रहे थे। सिल्वर जुबली कब मनाते हैं दोस्तों? 25 वर्ष की। तो 25वें वर्षगांठ पर जो मध्य प्रदेश 25वां वर्षगांठ 1981 में मना रहा था, उसी टाइम मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु और पक्षी घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या हो गया था? बारहसिंगा। और मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी क्या हो गया था दोस्तों? शाह बुलबुल। ठीक है दोस्तों, शाह बुलबुल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों कान्हा किसली से संबंधित यहाँ पर क्या है दोस्तों? एक हवाई पट्टी है। क्या है? हवाई पट्टी। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा जो 2019 की एग्जाम है उसमें पूछा भी गया है कि क्या पूछा था हवाई पट्टी से संबंधित? अगर आपको याद हो तो दोस्तों, क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर जो हवाई पट्टी है वो कार्यरत है कि या बंद है? ऐसा कुछ करके पूछा था। ठीक है दोस्तों, तो बंद जो हवाई पट्टी है उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना था। जैसे कि आपने सभी ने सही किया होगा, आई होप। ठीक है दोस्तों, क्या उसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आंसर था? ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपने अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हो तो इसके बारे में जरूर लिखिए, जो भी आपको जानकारी पता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कान्हा किसली से संबंधित। यहाँ पर जो बेगा महिलाएं हैं दोस्तों, बेगा दोस्तों, अब बेगा महिलाएं जैसे कि मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां हैं, जैसे कौन कौन सी होगी? भारिया, सहरिया, बेगा, भारिया और शहरिया। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी? तो ये जो बेगा जनजाति की महिलाएं ये गाइड का काम करती, कहाँ पर? ये अपना कान्हा किसली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? कान्हा किसला में। कौन? जो बेगा जनजाति की महिलाएं ये गाइड का काम करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो कान्हा किसली दोस्तों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे सबसे फेमस है, इसलिए क्या होता है दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो जो सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ पर आते हैं? कान्हा किसली में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे
संख्या में बात करें, बाघों की टोटल संख्या में बात करें, कि बाघों की टोटल संख्या में बात करें तो सर्वाधिक जो बाघ है वो कान्हा-किसली में है। ठीक है दोस्तों। जो अपन बांधवगढ़ पढ़ेंगे दोस्तों, बांधवगढ़ की जो बात करेंगे वहां पर घनत्व में ज्यादा है, वहां पर घनत्व में क्या है, ज्यादा। जबकि संख्या में बात करें अपन, तो संख्या में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, अपने कान्हा-किसली में बाघों की संख्या। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है दूधराज, ये अपने सरदारपुर अभ्यारण्य में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका संरक्षण भी किया जा रहा है। दूधराज, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि जो दूधराज है इसका संरक्षण कहाँ पर किया जाता है, और कहाँ पर किया जाता है, सरदारपुर अभ्यारण्य में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कान्हा किसली से संबंधित एक बार और देख लेते, फास्ट रिवीजन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो जंगल गलियारा योजना चल रही बांधवगढ़ और कान्हा-किसली के बीच। उसके बाद नेशनल, ये अमेरिका की नेशनल पार्क सर्वे की सहायता से इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है दोस्तों। उसके बाद देखा दोस्तों, यहाँ भारत में पहला टाइगर रिजर्व है जिसका क्या शुभंकर घोषित किया, या शुभंकर जो बनाया गया। ठीक है दोस्तों, शुभंकर मतलब लोगो, जैसे कि किसको बनाया गया यहाँ पे, बारहसिंगा को, और बारहसिंगा का नाम क्या है, भूरसी है। क्या है दोस्तों, भूरसी। उसके बाद देखा था यहाँ पे हवाई पट्टी है, बेगम महिलाएं क्या करती है, गाइड का काम करती है दोस्तों। यहाँ पे सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, और बाघों की संख्या की बात करें वो भी क्या है, सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना कान्हा-किसली। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए होंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जो दूसरा अपना राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है दोस्तों जो कि क्या है, अपना दुधवा। दुधवा, कहीं पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पे दुधवा या कहीं पे घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी। ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है दोस्तों, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, ये डिंडोरी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, डिंडोरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। ये इसमें दोस्तों, ये जो भारत के 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों। जीवाश्म उद्यानों में बात करें, सीधी बात अब ये याद रखो कि जीवाश्म उद्यानों, कहाँ पर, जीवाश्म उद्यानों की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया अपना, ये अपना डिंडोरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि जो अपना, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसका एक चीज वो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका क्षेत्रफल कितना है, 0.2527 वर्ग किलोमीटर। कितना है, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, जो डिंडोरी में, उसका क्षेत्रफल कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। कितना, 0.27 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है दोस्तों, कौन से जिले में, ये कहाँ पर है, सीधी में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहाँ पर है, सीधी जिले में। कहाँ पर, सीधी जिले में। इसकी बात करेंगे दोस्तों कि जो इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, 1981 में। कब, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया इसको, 1981 में। किसको, संजय राष्ट्रीय उद्यान, किसको, संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। इसको राष्ट्रीय उद्यान तो कब, 1981 में बनाया गया, लेकिन इसको क्या, टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया, इसको मेरे प्यारे दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट 2008 में घोषित किया गया। कब, 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। किसको, संजय राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे है, या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये आप याद रखेंगे, मैं आगे पूछूंगा आपसे। ठीक है दोस्तों। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसको, कि कौन कौन से राज्यों से लगती है इसकी सीमा, तो एक तो मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया। इसका ज्यादातर दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ में चले गया। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। तो आपको याद रह जाएगा दोस्तों। इसका जो पूर्व नाम है, इसका पूर्व नाम क्या था, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो गया, या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कौन से जिले में है, सीधी में। कहाँ पर है दोस्तों, सीधी में। एक चीज और बता, अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, जो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, बांधवगढ़।
कौन सा हो गया दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से जिले में है दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? उमरिया में। कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? कहाँ पर? उमरिया में। कहाँ पर है? उमरिया में। क्या नाम है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई। कब? 1968 में। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में दोस्तों। लेकिन बात करें इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया, या टाइगर प्रोजेक्ट कौन से सन में बनाया गया दोस्तों? ये दोनों ही सन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान कब बना तो 1968 में, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया तो ये 1993 में, 1993 में। ठीक है दोस्तों, कब? 1993 में। किसको? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसी को अपने जैसे पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को भारत के बाघों की नर्सरी, क्या बोलते हैं? भारत की बाघों की नर्सरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर अभी अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो डेली, तो 2-3 दिन से अपने दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा कि न्यूज़ आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 50 से ज़्यादा जो बाघों की मृत्यु हो गई है, आज भी दैनिक भास्कर में आया है। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश एक बार अगेन, मतलब ये संभावना है कि एक बार फिर से राष्ट्र क्या बनेगा? टाइगर राज्य बनेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, ऐसी न्यूज़ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम 150 से ज़्यादा जो शावक है वो बड़े हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है अपने लिए। तो समझ गए ना दोस्तों, भारत की बाघों की नर्सरी के नाम से किनको जाना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो घनत्व की दृष्टि से देश में सर्वाधिक बाघ है, ये तो आप जानते ही हो सभी, कि घनत्व की दृष्टि से पूरे भारत में नंबर 1 है। लेकिन संख्या में कौन है मध्य प्रदेश में? सबसे ज्यादा संख्या में बाघ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते? कहाँ पाए जाते मेरे प्यारे दोस्तों? कान्हा किसली में। ठीक है, संख्या में कान्हा किसली में ज्यादा है, लेकिन घनत्व में बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, अब याद रह जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने दोस्तों? क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ पर क्या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही एक बांधवगढ़ नाम का एक पहाड़ है। क्या है दोस्तों? बांधवगढ़ नाम का एक पहाड़ है। कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। दोस्तों बताना चाहूंगा, ये जो बांधवगढ़ जो पहाड़ है, ये दोस्तों कम से कम 2000 साल पुराना है। कितना है दोस्तों? 2000 साल पुराना। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों कि जो यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये काय के लिए? सफेद बाघ के लिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफेद बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जंगल गलियारा योजना में शामिल हुआ है। किसको किसको करा है? एक तो बांधवगढ़ हो गया, और एक कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है होगा? कान्हा किसली। कौन सा हो गया दोस्तों? कान्हा किसली। इनके बीच में क्या है? जंगल गलियारा योजना चल रही। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कर देंगे? इन दोनों को, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा किसली को जोड़ देंगे, एक गलियारा बना देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये हुआ अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इसको भारत की बाघों की नर्सरी के नाम से जाना जाता है। घनत्व में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ठीक है दोस्तों, एक बाघ प्रति 8 किलोमीटर वर्ग पर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से जिले में है दोस्तों? कौन से जिले में है? उमरिया। 1968 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया, जबकि 1993 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सभी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो गए हैं दोस्तों। आप देखेंगे अपन यहाँ पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा देखेंगे दोस्तों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। हाँ दोस्तों, वही पन्ना जिला, जहाँ पर क्या हो पाया जाता है? हीरा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप बताओगे कि पन्ना में जो हीरे की खान है उसका नाम क्या है दोस्तों? आज कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कि पन्ना में जो हीरे की खान है उसका नाम क्या है। अब कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में फैला हुआ है। कहाँ पर? पन्ना और छतरपुर में। ठीक है दोस्तों। नाम, लेकिन इसी नाम क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में इसकी ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1981 में हुई। कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों? 1981 में। लेकिन बात करें कि इनको इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया, ये टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया, तो ये 1994 में, 1994 में। कब मेरे प्यारे दोस्तों? 1994 में। तो एक बार फिर से देखते हैं, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया? 1981 में।
कब बनाया मेरे प्यारे दोस्तों? 1981 में। लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया? 1994 में या 1994 में। ठीक है दोस्तों। आगे इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, जो प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको क्या रेप्टाइल पार्क क्या है दोस्तों? रेप्टाइल। रेप्टाइल पार्क का मतलब समझते हो दोस्तों? यहाँ पर क्या है, जो रेंगने वाले जानवर है, ये जीव जंतु, रेंगने वाले जीव जंतु है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्या हो गया, मगरमच्छ, घड़ियाल हो गया, सर्प हो गया, ऐसे रेंगने वाले जो भी जीव जंतु है यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या रेप्टाइल पार्क। सीधा क्वेश्चन ये आता कि रेप्टाइल पार्क कौन से जिले में है? ये रेप्टाइल पार्क के नाम से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को पाया जाता, कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? ठीक है, तो रेप्टाइल पार्क कौन सा हो गया अपना? पन्ना में, ये पन्ना छतरपुर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है मेरे प्यारे दोस्तों? केन नदी। कौन सी? केन नदी। कौन से राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताए जिसके बीचों बीच से केन नदी गुजरती है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आप क्या ये बता सकते हो कि केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कौन से जिले से है दोस्तों? आप क्या बता सकते हो दोस्तों? आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि जो केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। आपने नदियाँ तो पढ़ी ही होगी दोस्तों, या तो अगर आप चाहते हो कि नदियों से संबंधित में वीडियो लाऊं तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो केन नदी निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है भैंसों के लिए बहुत फेमस है। काय के लिए? भैंसों के लिए। मतलब यहाँ पे सर्वाधिक माध्यम संख्या में सर्वाधिक जो जंगली भैंसें पाई जाती है, क्या है दोस्तों? जंगली भैंसें हैं। कहाँ पर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन ये आपसे आज आ चुका है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जंगली भैंसों की संख्या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कहाँ पर हो जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। इसी को क्या और क्या नाम है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का? नाम रेप्टाइल पार्क। किस नाम से? प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल का मतलब समझ गए दोस्तों? जो रेंगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे घड़ियाल हो गया। विश्व वन्यजीव कोष WWF से की सहायता से प्राप्त हो रही है दोस्तों। WWF का फुल फॉर्म बताओ, क्या है WWF? WW वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। इसका जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दोस्तों, ये जो है ना, कम से कम 1300 से ज़्यादा जो योजना है जीव जंतु इनके संरक्षण के लिए चला रहा है। ठीक है दोस्तों। 1300 से ज़्यादा स्कीम चला रहा है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वो भी यहाँ पे क्या करता है? सहायता प्रदान कर रहा है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, इतना ही याद रखना आपको, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बताना चाहूंगा दोस्तों, इसको 2000 में, सॉरी, 2011 में जियो मंडल रिजर्व घोषित करा। कब? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब करा दोस्तों? 2011 में क्या जियो मंडल रिजर्व घोषित किया। ठीक है दोस्तों। एक वीडियो ये भी लाऊंगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जितने भी जियो मंडल है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक टाइगर प्रोजेक्ट का भी लाऊंगा जिसमें सिर्फ टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। या अपने दोस्तों के तक जरूर समझाइए, और फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। अगर कोई कमी आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, ये मैं मान सकता हूँ दोस्तों। अभी जैसे बहुत जल्दी इसको मैं सही करने वाला हूँ। बाकी आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप रिवीजन के हिसाब से जरूर देखिए, आपको बिल्कुल ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको जैव मंडल रिजर्व कब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया? 2011 में। ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कौन सा हो गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है दोस्तों? केन नदी। कौन सी? केन नदी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या देखा? जंगली भैंसों की सर्वाधिक संख्या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने देख लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर कौन से जिले में है? ये शिवपुरी में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? शिवपुरी में। ठीक है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई। कब? 1958 में। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। ठीक है दोस्तों। कब? 1955 58 में। 1958 में स्थापना हुई। क्या बना है इस टाइम इसको? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों। कब? 1958 में। ठीक है दोस्तों।
बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बीचों बीच से क्या जाता है दोस्तों, यहाँ से क्या जाता है, नेशनल हाईवे। ठीक है दोस्तों, कौन नेशनल हाईवे जाता है, कौन NH3। ठीक है दोस्तों, कहाँ से जाता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से, कौन सा, NH3 जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एक भवन है, उसका नाम क्या है, जॉर्ज केसल भवन। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, जॉर्ज केसल भवन। कहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कौन सा है, इसके अंदर कौन सा है, जॉर्ज केसल भवन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या वन घनत्व सर्वाधिक है, क्या वन घनत्व, जीव जंतुओं की नहीं बात कर रहे दोस्तों, यहाँ पर क्या, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सभी, मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें अगर देखा जाए कि वन घनत्व कौन से राष्ट्रीय उद्यान में ज्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कौन से जिले में है, शिवपुरी में। ठीक है दोस्तों, कौन से जिले में है, शिवपुरी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ग्वालियर के जो महाराजा है, जो ग्वालियर के महाराजा है दोस्तों, क्या करा करते हैं, शाही शिकार करा करते थे। क्या करा करते थे दोस्तों, शाही शिकार करा करते थे। ठीक है दोस्तों, जो माधवराव सिंधिया ने 1918 में, कब, 1918 में यहाँ पे मनिहार नदी पर, कौन सी नदी पर, मनिहार नदी पर बांध का निर्माण करते हुए, ठीक है दोस्तों, कहा, कौन सी नदी, मनिहार नदी पर बांध का निर्माण करते हुए शांक्य सागर और माधव तालाब का निर्माण करवाया था। क्या, शांक्य सागर और माधव तालाब का निर्माण। दोस्तों डायरेक्ट आपसे पूछा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें शांक्य सागर और माधव तालाब स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो शांक्य सागर और माधव तालाब कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, तो बांध, ये कौन सा हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक तो ये याद रखना है कि यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता था, NH3। ठीक है, या फिर ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके बीच से नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जॉर्ज केसल भवन कहाँ, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हो गया कब, 1958 में। ठीक है दोस्तों, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, पालपुर, ये लेटेस्ट है दोस्तों, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कौन से जिले में है दोस्तों, ये कौन से जिले में है, कौन से में है दोस्तों, श्योपुर में। कहाँ पर, शिवपुर नहीं, श्योपुर, श्योपुर। क्या नाम है, श्योपुर। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, 2018 में। कब हुई मेरे प्यारे दोस्तों, 2018 में, मतलब लेटेस्ट है ये तो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो श्योपुर में, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 2018 में। यहाँ पर दोस्तों क्या है, गुजरात के जो गिर से, जो गुजरात के गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से एशियाई एशियाई बब्बर शेर लाया जाएंगे। कहाँ पर, कहाँ पर दोस्तों, कहाँ पर, ये जो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान से क्या लाएंगे, एशियाई बब्बर शेर लाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 2009 में चीते हेतु पुनर्स्थापन हेतु चिन्हित किया गया था। 2009 में क्या, चीते के पुनर्स्थापन हेतु इसको चिन्हित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, सहरिया जनजाति रहती, श्योपुर के आसपास कौन सी रहती, सहरिया जनता है। अच्छा दोस्तों, मेरे को ये बताओ, अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि जो बेगा महिला है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में गाइड का काम करती है, याद करो, अभी ही पढ़ा है दोस्तों, कि जो बेगा महिलाएं कौन से राष्ट्रीय उद्यान में गाइड का काम करती है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद आया, कान्हा किसली। कौन सा दोस्तों, कान्हा किसली। तो ये जो पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके आसपास कौन सी जनजाति रहती है, सहरिया। कौन सी दोस्तों, सहरिया। कुनो नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है। ठीक है, कुनो नदी इस उद्यान से गुजरती है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट आ गया वन विहार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है दोस्तों, भोपाल में। कहाँ पर है, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई, 1883 में, कब, 1983 में, इसकी जो अपना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 3 in 1। क्या है इसका, इसके अंदर क्या है, 3 in 1। 3 in 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई बताएगा क्या, 3 in 1 का मतलब दोस्तों, 3 in 1 का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या है, चिड़ियाघर है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, और दोस्तों यहाँ जानवरों को रेस्क्यू सेंटर भी है। क्या क्या, चिड़ियाघर है,
राष्ट्रीय उद्यान है और जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी। रेस्क्यू सेंटर का मतलब क्या है दोस्तों? रेस्क्यू सेंटर मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही दोस्तों, यहाँ पे जो भी इनका ट्रीटमेंट, कई भी बीमारी के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जानवरों का रेस्क्यू सेंटर, ठीक है दोस्तों। तो क्या है इसको दोस्तों, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आधुनिक चिड़िया घर की संज्ञा भी दी है। क्या नाम? आधुनिक। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा यार, आधुनिक चिड़ियाघर के नाम से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा ये? वन विहार, ठीक है दोस्तों। एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये आईएसओ प्रमाणित है। क्या है दोस्तों? ये राष्ट्रीय उद्यान आईएसओ प्रमाणित है, ठीक है दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी ये जो अ, अपना वन विहार, ये भैया भोपाल का जो चिड़ियाघर है, आधुनिक चिड़ियाघर, ठीक है दोस्तों, ये क्या है? आधुनिक चिड़ियाघर। तो इसकी देख रेख वन विभाग करता है दोस्तों। जैसे कि इंदौर में या जबलपुर में जो चिड़ियाघर है, वो उसकी देख रेख कौन करती है? नगर निगम करती है, ठीक है दोस्तों। कौन करती है? नगर निगम के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर ये आधुनिक चिड़ियाघर जो भोपाल के, इसकी बात करें तो इसकी देख रेख कौन करता है दोस्तों? वन विभाग करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है? सर्प उद्यान भी, इसको सर्प उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। किसको? वन विहार को। किसको दोस्तों? वन विहार को। आप देखेंगे दोस्तों, ये देख लिया अपन ने क्या है यहाँ पे। एक तो जानवरों का रेस्क्यू सेंटर है भोपाल में, उसके बाद आधुनिक चिड़ियाघर की संज्ञा दी है, आईएसओ प्रमाणित है। और ये आधुनिक चिड़ियाघर की देखरेख कौन करता है? वन विभाग करता है दोस्तों। उसके बाद देखा कि ये क्या है? सर्प उद्यान भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे कि जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? अच्छा, सतपुड़ा से संबंधित एक क्वेश्चन तो अपन पीछे पढ़ा है दोस्तों, एक पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था सतपुड़ा से संबंधित। ओके, और एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से जिले में है? पहली बार सीधा क्वेश्चन यही बन जाता है, कौन से जिले में है दोस्तों? ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में। कहाँ है दोस्तों? कौन से जिले में है? होशंगाबाद में। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब बनाया गया? 1981 में। कब बनाया गया? 1981 में, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1981 में, ठीक है दोस्तों। और टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया इसको? 1999, मतलब 1999 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया? 1999 में, ठीक है दोस्तों। ये भारत का दोस्तों, एक ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भारत का एकमात्र, ये सबसे पहला, सॉरी, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसके अंदर टाइगर का क्या डीएनए टेस्ट किया गया। क्या? डीएनए टेस्ट, ठीक है दोस्तों। एक चीज और बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में अगर बात करी जाए तो सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर सबसे ज्यादा काले हिरण पाए जाते हैं। क्या? काले हिरणों की क्या है? बहुतया है, ठीक है दोस्तों। क्या है? बहुतया। अच्छा दोस्तों, अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बताइए जहाँ पे जंगली भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। कौन सा है दोस्तों? अभी अभी पढ़ा है अपन ने। काले हिरण की बात की है तो सर्वाधिक काले हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों। जो जंगली भैंसे कहाँ पर पाए जाते हैं? पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना में, ठीक है दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को ही क्या बोलते हैं? रेप्टाइल पार्क। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल मतलब क्या होता है दोस्तों? रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले, जैसे कि सांप हो गया, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, ठीक है दोस्तों। तो रेप्टाइल पार्क बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और वहीं पर क्या है? भैंसे भी है। क्या है? सर्वाधिक मात्रा में भैंसे है दोस्तों। और यहाँ पे देखो, काले हिरण कहाँ पर हो गए दोस्तों? ये काला हिरण वही है जिसकी जिसकी डेथ कर दी थी, शिकार कर दिया था किसने? सलमान खान ने, ठीक है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में काले हिरण सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे अपन जो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन से जिले में है? सबसे पहले तो ये बताइए, ओमकारेश्वर कौन से जिले में आते हैं? बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन। कहाँ पर है दोस्तों? खंडवा में। कहाँ पर? खंडवा में। जी हाँ, तो वहीं पर है क्या? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2004 में। कब हुई दोस्तों? आप सिर्फ सुनते जाए, ध्यान से सुनते जाए, आपको बिल्कुल याद ही करा दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। अब ये मत देखिए कि बोर्ड के पे ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब सिर्फ अपने अपने दोनों कान खुन ओपन रखिए और माइंड ओपन रखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, जो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? खंडवा जिले में। कौन से? खंडवा जिले में। इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। कब हुई दोस्तों? 2004 में। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो बाघ बाघ
राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? धार के अंदर। कहाँ पर है? धार के अंदर, ठीक है। बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये धार के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये पता ही होगा, जैसे कि दोस्तों आपने बाघ की गुफाएं सुना होगा। बाघ की गुफाएं कौन से जिले में है दोस्तों? तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार में। तो बाघ बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? धार में। ऑफकोर्स कहाँ पर? अच्छा दोस्तों, ये बताओगे क्या कि जो बाघ की गुफाएं है उनकी खोज किसने करी थी? अगर आप पीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो जरूर लिखिएगा कि जो बाघ की गुफाएं हैं इनकी खोज किसने करी थी। उस खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कि बाघ जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये धार जिले में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कब स्थापना हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 2010 में। कब हुई? 2010 में, ठीक है दोस्तों। और प्रदेश का द्वितीय जीवाश्म उद्यान है, ठीक है दोस्तों। पहला तो कौन सा हो गया था? डिंडोरी वाला। पहला कौन सा हो गया था दोस्तों? डिंडोरी या धुधवा या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो गया था? पहला डिंडोरी वाला, और दूसरा ये बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? धार में 2010 में इसकी स्थापना हुई। ये मध्य प्रदेश का द्वितीय जीवाश्म उद्यान है, ठीक है दोस्तों। यार अच्छा, ये बात करें तो यहाँ पे जो बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर किसका जीवाश्म है? जीवाश्म है किसका दोस्तों? तो किसका है दोस्तों? यहाँ पे डायनासोर का। किसका? डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है? डायनासोर के अंडे, ठीक है दोस्तों। तो डायनासोर के जीवाश्म है, ठीक है दोस्तों। क्या है? डायनासोर के जीवाश्म। अब बात करेंगे नेक्स्ट और आखिरी आज का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। तो ये पेंच हो जाएगा। कौन सा? पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर? सिवनी छिंदवाड़ा। कहाँ पर? सिवनी छिंदवाड़ा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा भाग इसका सिवनी में है, कुछ भाग इसका छिंदवाड़ा में, कुछ भाग सिवनी में, कुछ भाग छिंदवाड़ा में, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करें कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसको कौन से सन में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो 1983, 82, 83, ठीक है। कब? 83, 1983 में, ठीक है दोस्तों। कब? 1983 में, ठीक है दोस्तों। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया दोस्तों? 1952 में, 92 में। कब? 1992 में। कब मेरे प्यारे दोस्तों? 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों इसका एक और अन्य नाम है, ये अन्य नाम भी याद रखना है दोस्तों आपको। क्या नाम है इसका अन्य नाम? इंदिरा प्रियदर्शनी। क्या नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है दोस्तों। इंदिरा प्रियदर्शनी दोस्तों, इसका जो ये नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी, ये 2002 में रखा गया। कब दोस्तों? 2002 में, ठीक है दोस्तों। कब? 2002 में दोस्तों। ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश, कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश और कुछ भाग कहाँ पर लगता है इसका? महाराष्ट्र में। कुछ भाग मध्य प्रदेश और कुछ भाग महाराष्ट्र। और नाम क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और नया नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अपन ने एक राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर फैला हुआ है, या दोनों की बाउंड्री को टच करता है। पढ़ चुके हैं दोस्तों। कौन सा है वो? संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? संजय राष्ट्रीय उद्यान। और इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री को टच करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर क्या कंफ्यूज नहीं होना है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक का वास्तविक कथा क्षेत्र यही है। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जो रुडयार्ड किपलिंग की जो प्रसिद्ध जो द जंगल बुक है, ठीक है दोस्तों, उसको उसका जो वास्तविक कथा क्षेत्र कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपने देखा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। एमपीपीएससी में तो एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा दोस्तों, और अदर एग्जाम में भी जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आप जरूर इसको रिवीजन करें, 2-3 बार जरूर देखें इसको, या फिर एग्जाम के टाइम भी आपको रिवीजन के लिए बढ़िया रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब मेरे साथ इतने समय तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों।
और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो और जिन भी वीडियो ने जो पुराने वीडियो नहीं देखे, जैसे मध्य प्रदेश के वन हो गया, मध्य प्रदेश के वनोपज हो गया, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। ये MPPSC प्री जो 2020 की आने वाली है, उसका जो प्री की एग्ज़ाम है, यूनिट 3 का जो सिलेबस है वो मैं पूरा करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक 3 टॉपिक हो गए अपने, अब ज़रूर इसको देखिए दोस्तों। और भी कोई जो मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।